नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बीते रोज भाजपा के पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी थी और साथ ही विधायक अताउर रहमान पर भी जमकर निशाना साधा था। यहां तक कि छत्रपाल सिंह गंगवार ने अताउर रहमान का हाल आजम खां और मुख्तार अंसारी जैसा होने और जल्द ही बुलडोजर चलने की बात मीडिया तक के सामने रखी थी। वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के साथ विधायक अताउर रहमान की तरफ से मोर्चा संभालते हुए सपा के बहेड़ी विधानसभा अध्यक्ष नासिर रजा खान ने नगर के नारायण नगला रोड स्थित सपा कार्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा के पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह द्वारा गिनाए गए कई कामों पर सवाल खड़े करते हुए सपा विधायक अताउर रहमान के कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। इसके अलावा नासिर रजा खान ने पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह के द्वारा बयान और भाषा शैली को लेकर अफसोस भी जाहिर किया और उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री अध्यापक हैं और उनसे ऐसी भाषा शैली की उम्मीद नहीं की थी। असल में हमारा ये कहना है कि माननीय अताउर रहमान साहब ने जो विकास कार्य कराए हैं वो जग जाहिर है और उसमें जनता भी जानती है और आप लोग भी चाहें तो बहुत सी जगह जाके जो विकास कार्य हुए थे वहाँ जाके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन माननीय पूर्व विधायक जी ने जो अपने गिनाए हैं सारे काम, उसमें से 80% के आसपास काम माननीय अताउर रहमान साहब ने 2012 से 17 के बीच में कराए हैं। उनके प्रूफ भी हमारे पास हैं और उनका प्रूफ सरकारी विभागों में भी है और जनता भी देख चुकी थी किसने उद्घाटन किया और किसने शिलान्यास किया और क्या क्या किया। उसके कुछ प्रूफ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले माननीय पूर्व विधायक जी ने जो सम्मानित हैं, हमारे लिए भी गुरु हैं और टीचर हैं, तो उन्होंने कल ये गिनाया था काम कि ये शेरगढ़ वाला रोड है जो भिटौरा शाही शेरगढ़ रोड कहलाता है, ये उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा कि मैंने बनाया। ये इसका जियो है जो आपके सामने मैं जियो आपको एक कॉपी भी दे रहा हूँ और ये गवर्नमेंट का जियो है, मेरा अपना हाथ का लिखा हुआ कुछ नहीं है, न माननीय विधायक जी ने लिखा है। इसमें ये लिखा हुआ है कितने लाख रुपए का और कब बना। ये 2015-16 के बीच में इसका निर्माण और सारा कार्य पास हुआ और शुरू हुआ। और दूसरा रोड है शीशगढ़ बहेड़ी मानपुर वाला रोड। ये दो रोड तो 100% आपके सामने सबूत के साथ मौजूद हैं कि माननीय अताउर रहमान साहब के दौरान ही बनाए गए थे, 15-16 के बीच में बने हैं और उनका उद्घाटन भी और चालू भी सब वही किया था। जैसे पावर हाउस का अगर मान लें तो पावर हाउस में 132 kVA का रिछा पावर हाउस बच्चा जानता है कि ये अताउर रहमान साहब ने ही पास कराया और उन्होंने ही बनवाया, सब फाइनल किया। इसके अलावा बहेड़ी में 33 kVA का जो इतना बड़ा पावर हाउस बना, ये बहेड़ी की जनता जानती है। इसका उद्घाटन, इसका बोर्ड वहाँ लगा हुआ है, किसने इसका उद्घाटन किया और किसने इसे पास किया, कितनी जल्दी बना था। ये बहेड़ी की महान समस्या, बड़ी समस्या थी, वो उस समस्या का समाधान किया। इसके अलावा जो पावर हाउस की बात मैं कर रहा था, तो फरीदपुर में एक पावर हाउस बना, वो भी आप सब फरीदपुर वाले जानते हैं। पचपेड़ा में एक पावर हाउस बना जो माननीय अताउर रहमान साहब ने बनवाया, विधायक जी ने। कताई मिल में एक पावर हाउस बना जिसकी ज़मीन वहाँ के सरदार लोगों ने अपने पास से खरीद के दी थी और ये सरदार लोग जानते हैं कि माननीय अताउर रहमान साहब ने उसको पास कराया और कताई मिल का वो 33 kVA का एक पावर सब स्टेशन चलाया था। ब्लॉक संसाधन केंद्र रिछा, राजकीय डिग्री कॉलेज रिछा, तहसील भवन बहेड़ी का तहसील भवन, ये भी माननीय अताउर रहमान साहब के पीरियड में और बन के तैयार हुआ कंप्लीट। जो इसके अलावा RGGY 2012-13-14 के अंतर्गत लगभग 300 गांवों में नए ट्रांसफार्मर व केबल का डलवाना का कार्य माननीय अताउर रहमान साहब ने किया। और बहेड़ी में जितने भी तार आपको केबल दिख रही है, ये औसाफ मलिक इंजीनियर, मुझे याद भी है क्योंकि वो हमारे साथ काम कर रहे थे, हमें बता भी रहे थे कहाँ कहाँ हम काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरी बहेड़ी में केबल डाली और ट्रांसफार्मर और पूरा नया विद्युतीकरण किया था। ये माननीय अताउर रहमान साहब ने ही करवाया था। बहेड़ी में 2000 ये हो गया। बहेड़ी में नगर 2014-15-16 में नए ट्रांसफार्मर और केबल डलवाने का कार्य जो हुआ था। और यह साहब मलिक अभी भी होंगे यही में, शायद वो बता देंगे, फ़ोन करके कोई भी पूछ सकता है उनसे। श्रम राज्य मंत्री, अब मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा माननीय
गुरुजी कहूँगा मैं, क्योंकि गुरु रहे हैं सबके, और मेरे तो नहीं रहे, अलग बात है, और मैंने गुरु हैं तो सबके गुरु होते हैं एक तरह से। उन्होंने बताया कि दर्जा राजमंत्री, तो दर्जा राजमंत्री के बारे में उन्हें शायद जानकारी पूरी नहीं हो पाई, कुछ जानकारियाँ हवा में थी थोड़ी सी। जैसे दर्जा राजमंत्री 6 महीने माननीय अताउर रहमान साहब श्रम राज्य मंत्री थे, इसका उनको मिल जाएगा रिकॉर्ड, वो तो लखनऊ जाते हैं और सरकार में, सब सरकार चल रही है उनकी। 6 महीने श्रम राज्य मंत्री थे। उसके बाद जो सिस्टम चेंज हुआ और उसके बाद वो दर्जा राज्य रहे। अल्पसंख्यक वित्त एंड विकास निगम के चेयरमैन थे, और जो कि दर्जा राज्य मंत्री का दर्जा होता है। वो तो 6 महीने श्रम राज्य मंत्री रहे। माननीय गुरुजी तो 2.5 महीने शायद रहे, जैसे कि मैंने सुना है या लगा है मुझे, कि अब मुझे कंफर्म तो नहीं है, शायद ये तो आप लोग बता सकते हैं, 2.5 महीने ही शायद रहे होंगे राज्य मंत्री। और माननीय अताउर रहमान साहब 6 महीने श्रम राज्य मंत्री रहे थे। ये उनकी जानकारी के लिए, दुरुस्ती के लिए मैं बता दूं। अस्पताल की मैं बात करूं तो CHC रिछा, जिसका उद्घाटन माननीय अताउर रहमान साहब ने किया, पूरी टीम यहाँ से गई थी और बहुत बढ़िया अस्पताल बना रिछा में। NHPC का फरीदपुर में एक अस्पताल बना, एक 50 बेड का बहेड़ी का, ये भी हमने ही, अताउर रहमान साहब ने ही पूरा किया था और इसको वहीं से पास कराया था। इसके अलावा पुल की बात करें तो पुल, मदनापुर पुल, जो एक आज़ादी के टाइम की समस्या थी, वो माननीय अताउर रहमान साहब ने बनवाया। मदनापुर वाला बच्चा जानता है। इसके अलावा चका चौडेरा का पुल, जो ND तिवारी के टाइम से परेशान थे, संतोष जी ने भी उसमें कई बार कोशिश की थी, वो माननीय अताउर रहमान साहब ने बनाया और चालू किया अपने पीरियड में। अब मैं इंटर कॉलेज की बात करूं तो आप जाम शुमाली, आपके पास में है जाम शुमाली, उसमें आपने इंटर कॉलेज एक बनाया। एक मवई काजियान, जो काफ़ी बड़ा कस्बा है, गांव है, वहाँ बंजरिया में, बंजरिया बहुत मजबूत है, वहाँ पर भी इंटर कॉलेज बनाया है। एक बुढ़िया कॉलोनी में ये उन्होंने माननीय अताउर रहमान साहब ने ये बनाए थे। ITI कॉलेज ये सब जानते हैं, GTI कॉलेज ये सब जानते हैं, रुड़की में बने हैं, रुड़की के भी लोग जानते हैं और सब जानते हैं कि ये कितने पुराने और कैसे माननीय अखिलेश जी ने और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के दौरान से ही सिस्टम चला और अब जाकर ये बाद में कंप्लीट हुआ। इसके अलावा ये ओवरहेड टैंक मैं बताऊंगा आपको, तो पानी की जो टंकी होती है बड़ी वाली, वो ओवरहेड टैंक गिरधरपुर में बना, एक मदनापुर में बना और एक जोखनपुर में बना। इसके अलावा मेगा फूड पार्क, जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में किसी भी नेता द्वारा इतिहास आज़ादी के बाद से जो थी, वो मेगा फूड पार्क थी, जो माननीय अताउर रहमान साहब ने ज़मीन का पूरा ट्रांसफ़र और उनका सब कुछ करके अखिलेश जी से ये मेगा फूड पार्क बनाया। जितना काम अखिलेश जी कर गए थे वहाँ पर एक पशुधन विकास को लेके, उसके अलावा आज तक एक भी फैक्ट्री, एक भी इंडस्ट्री किसी को वहाँ दोबारा दूसरी नहीं आई है। ये काम इनके सरकार में रहे होंगे, लेकिन आज आप सब जानते हैं मेगा फूड पार्क के बारे में, ये अताउर रहमान साहब की देन है। जैसे पनवड़िया पुल के बारे में बताया माननीय पूर्व मंत्री जी और पूर्व विधायक जी ने। पनवड़िया, नारायण नगला पुल और पद्मी का पुल, ये 3 पुल इन्होंने आपने बताए हैं। बहेड़ी और बंजरिया रोड, एक बहेड़ी बंजरिया रोड और बहेड़ी मनुआ पट्टी रोड, ये 5 चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ें उन्होंने अपनी गिनाई हैं, लेकिन इससे पहले हमें माननीय यहाँ के सांसद हैं वरुण गांधी जी और मेनका जी, जो पहले रह चुकी हैं, उन्होंने इसकी पैरवी के बारे में पूरा अखबारों में हमने पढ़ा, उनके लेटर्स हमने देखे कि इसमें उनकी मेहनत ज़्यादा रही थी। ये तो अब वो तय करें, वो भी भाजपा के थे और ये भी भाजपा के थे कि वो किसका काम है, लेकिन हमारी जानकारी में और आम जनता की जानकारी में ये था कि ये काम में सबसे अहम रोल माननीय वरुण गांधी जी या उनकी माताश्री का रहा था। लेकिन ये तो सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, शेरगढ़ रोड पर मैं निकला था तो उद्घाटन उसका माननीय सांसद वरुण गांधी जी ने किया। पनवड़िया पुल का तो मैंने अपनी आंख से देखा था, और ये शायद आपने भी, पत्रकार लोग शायद पहुँचे हों, वरुण गांधी जी ने ही उद्घाटन किया था। तो ये काम तो वो तय करेंगे कि ये मेनका जी का है या वरुण जी का काम है या माननीय पूर्व विधायक जी का है। अब नगर में खमड़िया डैम के बारे में बात आई थी। खमड़िया डैम के बारे में कि साहब बहुत होती है राजनीति उस पर, डैम पे, तो जनाब माननीय पूर्व विधायक बरार साहब से हमारी कई बार बात हुई और हम उनके सिलसिले में हमने भी काफ़ी दौड़ भाग की है, और वो बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं उस डैम के लिए, और वहाँ के क्षेत्र के लोग भी। उन्होंने हमें बताया था
कि हमने इनसे कहा माननीय पूर्व मंत्री विधायक जी से कि भाई इसके लिए पैसे का इंतजाम, तो 57 करोड़ शायद बता रहे थे, 57 करोड़ का पास करा दिया है। हमारी आज ही बात हुई है बराड़ साहब से, जनाब बराड़ साहब और उनके और भी साथी थे यहाँ पर हमारे पास। हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी तक हमारे पास 57 रुपये नहीं आए हैं उस डैम के सिलसिले में। ये तो जानकारी आज की है। सभ्य भाषा की बात करें तो माननीय अताउर रहमान साहब कभी भी असभ्य ना थे और ना उन्होंने असभ्य कोई किसी को आज तक बोला है, और अपनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कभी भी किसी को ऐसा सब ना बोलने की उनकी आदत है, और ना उन्होंने कभी सीखा, ना उनके परिवार ने किसी से ने इस तरह की असभ्य बातें करी होंगी। और जहाँ से उनकी एजुकेशन हुई है, जिस संस्था से, वो एजुकेशन संस्था भी ऐसी नहीं है जो असभ्यपन सिखाती हो। रही बात माननीय पूर्व विधायक जी, पूर्व मंत्री जी हमारे गुरु थे, हमने कभी असभ्य का इस्तेमाल नहीं किया और ना करेंगे। लेकिन कल देख के बड़ा अफसोस हुआ कि जिन्हें हम आदर्श, हम तो चलो नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग आदर्श मानते हैं एज ए गुरु और एज ए सीनियर लीडर के तौर पर, उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो बेशक बड़ी तकलीफदेह भाषा थी। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, जो सच्चाई है वो सबके सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।